मूवी के बारे में बात करना शुरू करूं मैं, उससे पहले मैं बता दूं कि इस पूरे ब्रेकडाउन का ब्रेकडाउन उन्हीं पार्ट्स में होगा जिस तरीके से इम्तियाज अली ने अपनी मूवी का ब्रेकडाउन करा था 4 मेजर पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर पहला था तेजा का सोना, जो कि पूरा कॉर्सिका के अंदर सेट है, जहाँ पे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पहली बार मिलते हैं। दूसरा है इश्क वाला लव, जब दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को दिल्ली के अंदर ढूंढ लेती है। तीसरा है अंदर की बात, जब रणबीर कपूर को अपनी इनर और एक्चुअल सेल्फ को हैंडल करना पड़ता है। और चौथा है डॉन रिटर्न्स, जिसके अंदर रणबीर कपूर वापस आता है। नाउ अलोंग विद दीज 4 पार्ट्स मैंने 2 और ऐड करे हैं। पहला कि किस थ्योरी पे बेस्ड है ये पूरी मूवी, बेस क्या है, आइडिया क्या है पूरी स्टोरी का। एंड दूसरा बचपन, वो जो सांप था जो फन उठाए घूमता रहता था, जिसको मार दिया गया था पैर के नीचे कुचल कर, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 6 हिस्से होने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले वाले की। तो पहली जिसके बारे में बात करें तो वो है आइडिया, कि किस आइडिया पर पूरी मूवी या स्टोरी बेस्ड है, नींव क्या है उसकी। तो वो जो नींव है ना, वो है ऑर्डर और केओस की थ्योरी की। ऑर्डर और केओस की थ्योरी क्या है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि ऑर्डर, तुम्हें पता है ना ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट, सब कुछ सही, सब कुछ तरीके से। और केओस एक अनस्टॉपेबल फोर्स, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, नॉन प्रिडिक्टेबल, लिविंग टू द फुलेस्ट, ये वाला एटीट्यूड ये है। ये जो 2 चीजें है ना, ये है तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन चलती हमेशा एक साथ है। और ये यूनिवर्स के हर चीज में, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, एज दे एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। और यही स्टोरी का बेसिस है। और अगर इस थ्योरी पे बेस्ड सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स की बात करूं ना, तो उसमें है बैटमैन, जो कि ऑर्डर सिंबलाइज करता है, और है जोकर, जो कि केओस सिंबलाइज करता है। एंड हीथ लेजर हिमसेल्फ इन द डार्क नाइट सेड दिस डायलॉग, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। और दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का कैरेक्टर वेद और तारा उसी थ्योरी पे बेस्ड है। हाँ, बैटमैन और जोकर का थोड़ा ये है कि वो एक दूसरे को परेशान या एक दूसरे को टैकल करने में निकाल देते हैं हर स्टोरी को, बट यहाँ पर उसका ऑपोजिट हो जाता है। ये दोनों वेद और तारा ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लाइफ से। जहां मूवी के फर्स्ट हाफ के अंदर वेद वो गाइडिंग एंजल बनकर आता है तारा के लिए, उसको बताता है कि लाइफ क्या होती है, उसको कैसे जिया जाता है, फुलेस्ट तक जीने का क्या मतलब क्या होता है असल में, वो कैसे धोखा दे रही थी, वो तो जी नहीं रही थी, कैसे उसने बताया कि वो क्या होता है जीना, है ना। ये सेम चीज जो आती है सेकंड हाफ में रणबीर कपूर के लिए, कि द पर्सन ही वाज लिविंग एज इन कॉर्सिका वाज द रियल पर्सन ही इज, एंड द पर्सन ही इज लिविंग एज इन दिल्ली इज नॉट अ रियल थिंग। ये दीपिका पादुकोण उसको आके बताती है और इसके अंदर थोड़ी जिंदगी फूकती है। एंड दोज ऑफ यू हु थिंक कि तमाशा एक लव स्टोरी मूवी है, वेल नो, ये नहीं है लव स्टोरी मूवी। मैंने तो कभी नहीं माना इसको, और होगी भी तो सिर्फ 30% कहूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत रोमांटिक ज्यादा बढ़ जाता है कभी, बट ठीक है, वो भी जरूरी था, बहुत जरूरी था, बट 30% ही मानूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में मूवी बात करती है और बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी तरीके से बात करती है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे और अच्छे से बताएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे ये दोनों केओस एंड ऑर्डर को सिंबलाइज करते हैं, जहां रणबीर कपूर ऑर्डर सिंबलाइज करता है और दीपिका पादुकोण केओस। नो, केओस डजंट मीन अ बैड थिंग, केओस कैन बी एनीथिंग। लाइक जो भी ऑर्डर में नहीं हो रहा ना, वो केओस ही माना जाएगा। अगर मैं बात करूं ना, हमारे पास ऑर्डर के अंदर एक पेड़ है जो बिल्कुल सीधा उगता है, तो केओस के अंदर हमारे पास एक बेल आई जो कि कभी भी कहीं भी किधर से भी मुड़ के निकल सकती। ये दोनों है तो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेकिन हमेशा एक साथ रहेंगे। और यही चीज होती है वेद और तारा के साथ, कि इनिशियली कॉर्सिका के अंदर ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे, और इसने आकर इस लड़की की जिंदगी बदल दी, जिसकी वजह से पूरी चेंज हो गई और सब अलग अलग हो गए। और बाद में जब वो लड़की उससे जाके मिली ना, तो ये जो लाइफ जी रहा था वो पूरी बदल गई, क्योंकि इसके पास वो लाइफ थी जो कि इसको इसी से मिली थी कॉर्सिका के अंदर। समझ आ रही है ना तुम लोगों को कैसा समझा रहा हूँ? एक एक साइकिल समझो, कि इसने इंस्पिरेशन इस लड़की को दी कॉर्सिका के अंदर, और वो इंस्पिरेशन लेके उसने अपनी जिंदगी के 4 साल या पता नहीं कितना टाइम बिता दिया, और जब वो इससे मिली तो इसने वही सेम चीज इसको दी। और तब शुरू में तो इसको बहुत दिक्कत हुई वो हैंडल करने में, लेकिन बाद में पहचाना और उसको रियलाइज हुआ कि वो क्या वैल्यू क्या रखता है। और केओस और ऑर्डर हमेशा एक साथ रहता है, बिकॉज ऑर्डर इज बॉर्न आउट ऑफ केओस। कि केओस है तो ऑर्डर है, केओस नहीं तो ऑर्डर नहीं। बिकॉज क्या होगा फिर तुम्हारे पास ऑर्डर में लाने के लिए जब कुछ केओटिक होगा ही नहीं। दूसरे फेज की बात करें तो वो था बचपन, कि कैसे बचपन का डिपिक्शन करा गया रणबीर कपूर का। यस सहगल जो बच्चा था जिसने रणबीर कपूर का रोल प्ले करा था, बहुत ही लाजवाब एक्टिंग, बहुत कमाल। स्पेशली उसने मुझे वो चीज करी थी ना कि कर गया, वो बहुत बढ़िया लगा था मुझे। लाइक मैं नहीं कर पाया क्या करें, वो बहुत बढ़िया चीज थी जो उसने करी थी। एंड इवन द एक्टिंग वाज आल्सो गुड। और वो जो फेस था ना बचपन का, वो जो दिखाया गया मूवी के अंदर, वो इतना ज्यादा खूबसूरती से दिखाया गया। नाउ तुम अगर एक नॉर्मल व्यूअर हो ना, तो तुमने देखा कि पूरे बचपन के अंदर उस कैरेक्टर ने सिर्फ जाके कहानियां सुनी है। ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि कहानियां सुनना बहुत पसंद था हमारे हीरो को, और वो बार बार जाके कहानियां सुनता था, एंड दैट इज हाउ ही लर्नड हाउ टू टेल स्टोरीज। ये सोचोगे तुम, बट इसके पीछे एक और रीजनिंग भी है जिसकी वजह से हमें सीन दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा है जिसको शुरू के अंदर ही उसके जो फादर है वो कुछ ना कुछ लेक्चर दे रहे हैं किसी बात के बारे में, और फिर हम देखते हैं वो फटाफट वो लेक्चर वगैरह जो भी है वो सुन के अपने रूम में जाता है, अपना वो जो भी वो बॉक्स वगैरह उसमें से पैसे निकालता है और भाग जाता है, और फिर वो कहानियां सुनने जाता है एक आदमी से। तो यहाँ पे कहानी क्या सिंबलाइज कर रही है? कहानियां यहाँ पे सिंबलाइज कर रही हैं वो अफेक्शन
अफेक्शन जिसकी उसे जरूरत है बच्चे को, जो उसको अपने परिवार से अपने घर से नहीं मिल रहा है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो उसे नहीं मिल रही है, वो ढूंढने एक बाहर दूसरे आदमी के पास जा रहा है, वो कहानियां सुनने जा रहा है। भले ही उसको घर से पैसे चुराने पड़ रहे हैं वो सुनने के लिए, लेकिन वो फिर भी वो जा रहा है क्योंकि उसको वो पसंद है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसको पसंद है, वो अफेक्शन उसको पसंद है, वो प्यार उसको पसंद है कि शायद मैं कहीं बिलोंग करता हूँ। वो एक होप है उसके लिए, इसीलिए वो जा रहा है वहां पे। और ये आइडिया था डायरेक्टर का दिखाने का यहाँ पर, कि इसलिए दिखाया जा रहा है कि वेद को अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, सिर्फ सीख मिली है। प्यार उसको हमेशा कहानियों ने ही दिया है। और इसी सिनेरियो के अंदर ही एक सीन भी आता है जब यश सहगल बोलता है पीयूष मिश्रा द स्टोरी टेलर को पूछता है कि कल तो आप दूसरी कहानी सुना रहे थे, सारी वानर सेना लंका जा रही थी रावण को हराने के लिए, और आज आप ये ट्रोजन वॉर की कहानी सुना रहे हैं। ये तो फिर पीयूष मिश्रा कैसे, वो जो डायलॉग होता है ना वो बताते हैं जिसके अंदर कि सारी कहानियां एक ही हैं, सारे कैरेक्टर्स एक ही हैं, कोई जगह अलग नहीं, कोई हीरो अलग नहीं, कोई हीरोइन अलग नहीं, सब एक से। मैंने डायलॉग खराब कर दिया, आई नो, बट यू गेट द पॉइंट राइट। वो जिस तरीके से अफेक्ट करता है ना वो डायलॉग व्यूअर को, वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर बोल क्या दिया उसने, तुम सोचने में मजबूर हो जाते हो। इतना ज्यादा कमाल लगता है। और इतना ही होता है बचपन का फेज। और इसके बाद जो हमारा फेज आता है वो होता है तीसरा फेज, जो होता है तेजा का सोना, जो कि कॉर्सिका में बेस्ड होता है पूरा, जहाँ पे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत। वो पहाड़ों से बात कर रहा है, रैंडमली कुछ भी बात चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से चल भागते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ये इतनी सारी चीजें ये डिपिक्ट करते हैं कि यस यू आर मिसिंग आउट ऑन सम थिंग्स, एंड फॉर श्योर दिस इज अ फिक्शनल थिंग। लाइक नो हेवन लिविंग अ लाइफ लाइक दिस कुड बी रियल, बिकॉज नदी के अंदर मुंह डाल के पानी पीना, कैसे भी रहना, बातें करते हुए चलना, ये सब करना, वो सब करना, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना, ये बहुत कमाल चीज थी। और मैंने पहली बार इसी मूवी के अंदर देखी थी। फिर उसके बाद ज्यादा स्टोरी में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर तुमने मूवी देखी तो तुम्हें पता तो है ही कि क्या होता है, क्या प्रॉमिस वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी है वो तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था। कहीं पे जो ट्रांजिशन आ रही है वो बिल्कुल बेसिक सी ट्रांजिशन आ रही है, सिर्फ स्लाइड्स के लेफ्ट टू राइट स्लाइड हो रहा है और सीन चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, लेकिन डायरेक्टर ने वो यूज करी है बिकॉज ही नो कि जो चीज उसने बनाई है को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि उसको ट्रांजिशंस वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर कॉर्सिका के जो शुरू में जो पहाड़ों वगैरह के या समुद्र के जो शॉट्स आते हैं ना, वो कितनी कितनी जल्दी चेंज होते हैं, कभी डिसॉल्व हो रहे हैं, कभी चेंज हो रहे हैं, कभी स्वैप हो रहे हैं, और इतने सडन और अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना कि उसमें हमें पता चल रहा है कि डायरेक्टर खूबसूरती दिखाना चाहता है, लेकिन वो इसको एक्सपेक्टेड नहीं बना रहा है। लाइक हमें पता चल जाता है उस कैमरा मूवमेंट से कि कितनी ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होल्ड करता है डायरेक्टर अपने हाथ में। वो दिखा रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है मूवी के साथ। और यही सेम चीज का डिपिक्शन हमें उसके बचपन वाले सिनेरियो में भी दिखता है, जब वो कहानियां सुन रहा होता है, कितना स्टॉप मोशन वाला वाइब चल रहा होता है, एक जैंकी टक 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 टक, एकदम ओवर सैचुरेटेड कलर्स, उसके ऊपर ग्रेन्स, और फिर फटाफट फटाफट शॉट्स हो रहे हैं। प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा पैसे नहीं लगाए, नहीं, उनके मेकअप वगैरह, मतलब उसको एकदम रूट से कनेक्टेड दिखाया है। तो ये चीजें डायरेक्टर की फ्रीडम को दिखाती है कि कितना ज्यादा फ्रीडम होल्ड करता है वो अपने हाथों में। तो ये जो सीन अभी मैं दिखाने वाला हूँ ना, ये कॉर्सिका वाले फेज के अंदर ही आता है। इसको देखना और ये समझने की कोशिश करना कि डायरेक्टर क्या बताना चाहता है इस सीन के थ्रू। बहुत ज्यादा कमाल का आइडिया है। मैं दिखाता हूँ, लेट मी प्ले इट। सी मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया वीडियो को, तो रूम का गेट खुलता है एंड ये जो है ना, ये रियल सेल्फ है इन दोनों की, और ये मिरर है। अब मिरर के अंदर हमें रणबीर कपूर नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे रणबीर कपूर है। एंड देयर इज अ सेइंग नो कि शीशे के अंदर आपको भूत नहीं दिखाई देंगे, शीशे में नहीं दिखते, वो असलियत में आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो शीशे में नहीं दिखेंगे आप। अब मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला आइडिया यहाँ पे क्यों अप्लाई होगा, बिकॉज ये भूत वाला कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो रणबीर कपूर है ना, वो एक्चुअल सेल्फ नहीं है उसकी, वो एक परछाई है, वो भूत ही तो है। मूवी के अंदर जो वेद का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो इसलिए उसको एज भूत ट्रीट किया गया है और इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इतनी ज्यादा डिटेल में काम किया जाता है किसी भी सीन के ऊपर। ये होती है फिल्म मेकिंग, ये होती है खूबसूरती से मूवी बनाना। और आगे भी बहुत सारे सीन्स आते हैं मूवी के अंदर जब रणबीर कपूर खुद से बात करता हुआ नजर आता है शीशे के अंदर ही, एंड ऐसे बात करता है जैसे कि ही इज टॉकिंग टू हिज अनदर सेल्फ, जहाँ पे वो टॉक्सिक टॉकिंग होती है ना, तो एक डॉन बात कर रहा है और एक वेद बात कर रहा है आपस में। तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि रणबीर कपूर खुद की छाया से बात कर रहा है। देख रहे हो कितना ज्यादा डिटेलिंग के अंदर काम होता है इन सब चीजों के ऊपर, कितना ज्यादा खूबसूरती से काम होता है। बहुत ज्यादा कमाल, बहुत ही ज्यादा कमाल। उसके बाद आता है हमारा चौथा फेज, जिसका नाम है इश्क वाला लव, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को फाइनली ढूंढी निकालती है, और तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल अलग बंदा है। लाइक
व्हेन आई वाज वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि ये तो बिल्कुल बदल गया, ये ऐसा तो था ही नहीं। एंड देन आई थॉट कि ओके ही सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ नो कि हम जो भी बोलेंगे सब झूठ बोलेंगे जिससे कि हम एक्चुअल सेल्फ अपने यहाँ पे ना दिखा पाए, और यही होता है, वो उसकी एक्चुअल सेल्फ वैसी होती है जो कि उतना ही सरप्राइजिंग होता है हमारे लिए जितना कि दीपिका पादुकोण के लिए खुद होता है। मूवी के स्टार्टिंग में वो क्लाउन और वो रोबोट वाला जो सीक्वेंस होता है ना, लाइक क्लाउन को उसके दिल की तरह दिखाया और रोबोट को उसके माइंड की तरह, तो जब भी रणबीर कपूर खुश होगा या अपने मन की चीजें कर रहा होगा या जब भी फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो चीजें करेगा जो वो करना चाहता है, तो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं क्लाउन डांस करता हुआ या कुछ ना कुछ करता हुआ दिख जाएगा तुम लोगों को। और इस तीसरे सीक्वेंस के अंदर, ये इश्क वाला लव के अंदर, जब रणबीर कपूर हमें दिखता है तो पूरा रोबोट वाला सीक्वेंस चलता है, वो कि हर चीज एकदम पैटर्न में हो रही है, सब कुछ एकदम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, कोई रूटीन नहीं बदल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। वो रोबोट को दिखाता है कि वो माइंड से चल रहा है, कि कितना ज्यादा शैलो है ये बंदा, कि इसको इमोशनली भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, कुछ एक्सटर्नल हो भी रहा है तो नहीं, कोप अप कर लेंगे, इसको हैंडल कर लेंगे, स्टे कूल। लाइक व्हेन तारा डिसाइड्स टू लीव हिम, वो पहला इंस्टेंस होता है जब हमें रणबीर कपूर मिरर के अंदर बात करता हुआ नजर आता है, वो खुद को ही एज अ सेकंड पर्सन डिनोट करता है, लाइक एज इफ ही इज टॉकिंग टू डॉन द कैरेक्टर ही वाज इन कॉर्सिका, कि या तो मजनू बन जाओ, कपड़े फाड़ के सड़कों पे चिल्लाओ, या फिर स्टे कूल। वो जो अप्रोच थी ना, वो बहुत बढ़िया लगती है ऑन स्क्रीन देखने में। और इसी चीज के बाद हमें उसका असली रूप दिखने लगता है, बिकॉज ऑर्डर है, केओस से मिल चुका है, तो ऑर्डर का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो जैसे ही केओस से मिलेगा ना, वो बदलना चालू होगा, बदलना चालू हो जाएगा। और वही होता है रणबीर कपूर के केस में, कि जैसे ही उसको रिजेक्शन मिलती है ना, और सिंपल रिजेक्शन नहीं मिलती, वो बोलती है ना कि मैंने कुछ और एक्सपेक्ट करा था, इट वाज अ डिफरेंट पर्सन, तो वो उसको अलग हिट करता है, क्योंकि वो पहली बार था जब किसी ने रणबीर कपूर की एक्चुअल सेल्फ को देख लिया था और उसको उसके बारे में बता दिया था। बिफोर दैट किसी को उसके बारे में नहीं पता था, वो जो एक्ट करता था हर कोई उससे खुश था, उसको देख के हंस के बोल के निकल जाता था, कोई उसकी असलियत नहीं जान पा रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था उसको, तो उसको लग रहा था वो असलियत है ही नहीं, वो सिर्फ एक एक्टिंग है जो उसके अंदर बसती है कहीं। बट वो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर होता है, वो तारा होती है जो उसको बताती है दैट दिस व्हाट यू आर डूइंग हियर इज एन एक्टिंग, द थिंग व्हिच वाज इन कॉर्सिका वाज द रियल यू। तो ये चीज उसको बहुत डिस्टर्ब कर देती है, और तब यहाँ पे ट्रांजिशनिंग शुरू होती है, और वो जो ट्रांजिशनिंग आने लगती है ना ऑर्डर से केओस के अंदर, उस फेस को नाम दिया गया है अंदर की बात। और वो वहां से जो मोमेंट आता है ना मूवी के अंदर, और जो कमाल आता है, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। सेकंड हाफ होता है ना, मेजर सेकंड हाफ, वो इसके अंदर ही निकलता है, कैसे वो अपनी डेली सिचुएशंस को टैकल कर रहा है, अपने बॉस को टैकल कर रहा है, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को टैकल कर रहा है, कैसे नॉर्मल ऑटो वगैरह वालों को भी बात कर रहा है, कैसे लोगों को कहानी सुना रहा है, ये सब जो इतनी ज्यादा कमाल की चीजें होती है ना, वो बहुत बहुत बड़े लगते हैं। और उसी के अंदर है ना एक डायलॉग आता है कि जो इस ऑटो में जा रहा होता है ना, वो तो वो ऑटो वाला बोलता है, वो डायलॉग मुझे याद है, वो बोलता है कि अंदर से तो कुछ और ही है, हम बस बाहर से मजबूर है। ये इतना ज्यादा लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा पावरफुल डायलॉग है ये, कि हम अंदर से कुछ और हैं लेकिन बाहर से मजबूर हैं, इसलिए अपनी अंदर वाली सेल्फ को हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं। और ये सेम चीज रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ हो रही होती है उस टाइम, और इसलिए वो ज्यादा रिलेट कर पाता है। हम टूटता हुआ देखते हैं उस फेक पर्सनालिटी को इस फेस के अंदर जो उसने बनाई होती है, क्योंकि अब जो रियलिटी का कर्टन होता है ना, वो हटना शुरू हो जाता है, अब असलियत सामने आनी है, तो वो आने लगती है। और वो इतने ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से, चाहे वो डायलॉग्स के थ्रू हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो, या चाहे वो ये जो उसके बॉस के बीच में जो चीजें होती हैं उसकी, या फिर वो जो शीशे में बात करता है कि कैसे अब तो फकअप हो गया है, सब कुछ खराब कर लिया है तूने, ये है वो है, वो खुद से ऐसे बात करता है कि बहुत मजा आ रहा है ना, हाँ ये वो, तो वो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरती से दिखाया गया है वो। एंड यही वो फेज होता है जब वो दोबारा उस स्टोरी टेलर के पास जाता है। असी अब वही चीज आ गई है कि एक बारी उसने दोबारा से वो चीज देख ली है कि अब उसके पास प्यार करने के लिए कोई नहीं है, उसको वो अफेक्शन देने के लिए कोई नहीं है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो दोबारा उसी स्टोरी टेलर के पास जा रहा है जिसने उसको कहानियां सुनाई थी, इस होप में कि शायद उसको कुछ जवाब मिल जाए, कुछ उम्मीद मिल जाए। और जब वो वहां जाता है ना, तो पीयूष मिश्रा लाजवाब एक्टिंग, बहुत ही ज्यादा लाजवाब एक्टिंग, मतलब जिसका कोई जवाब ही नहीं, इतना इतना बेहतरीन। वहां पे पीयूष मिश्रा अलग अलग कहानियां सब मिक्स करने लगता है, और रणबीर कपूर उस होप में बैठता है कि शायद वो उसकी कहानी सुना देगा, क्योंकि उसके लिए तो वही उसका आइडल रहा होता है ना, उसी ने उसकी मदद करी होती है, उसी ने उसका बचपन बिताने में उसकी हेल्प करी होती है कहानियों के थ्रू, तो वहां वो होप होती है, वो एक फिर से वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढने निकलता है वो बच्चा। बट वहां पर पीयूष मिश्रा उसको बोलते हैं कि अपनी कहानी मुझसे सुनने आया है तो फरेबी है, धोखेबाज है। धोखेबाज इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो उसको धोखा दे रहा है, नहीं, धोखेबाज इसलिए कहा क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अपनी कहानी को ही धोखा दे रहा है, कहानी खुद बनाई जाती है। एंड देन जो डायलॉग आता है ना, वो मतलब उसने हिला दिया था मुझे, इतना ज्यादा हॉट प्रोवोकिंग डायलॉग था वो। पीयूष मिश्रा बोलते हैं कि किससे डर रहा है तू,
कौन है कौन यहाँ पर। तुम उसके बारे में जब सोचोगे ना इस डायलॉग के बारे में, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यहाँ पे बात हुई थी एग्जिस्टेंस की, कि अकेले आए थे तुम यहाँ पर इस दुनिया में, और एक टाइम आएगा जब तुम्हें हर कोई धीरे धीरे करके छोड़ के चला जाएगा। लाइक विथ टाइम पीपल विल डाई, और तुम्हें अकेले रहना या अलग अलग लोगों के साथ रहना सीखना होगा, अलग अलग कंपनी के अंदर एडजस्ट करना सीखना होगा खुद को। तो है कौन इधर तुम्हारे अलावा? डर किससे रहे हो तुम, जब किसी को हमेशा तुम्हारे साथ रुकना ही नहीं है, कोई परमानेंट है ही नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए, तो डर किससे रहे हो आखिर? ये जो चीज थी ना, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी, बहुत ज्यादा बेहतरीन। मतलब मोमेंट जो होता है ना कि ये सुन लिया तो बस हो गया, मेरा जो जितना भी टाइम लगा था ना इस मूवी को देखने में, वो सब कुछ वर्थ था। वैसे इस मूवी का तो एक एक सेकंड वर्थ है, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरती से बनाई गई है, लिखी गई है, सब कुछ बहुत बढ़िया। फिर फाइनल फेज आता है मूवी का, डॉन रिटर्न्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रणवीर कपूर फाइनली अब वो कर रहा है जो वो करना चाहता था। इज अ स्टोरी टेलर नाउ, एंड वो मिलने जाता है दीपिका पादुकोण से, जापान एंड ऑल। सही पे ऑफ मिलता है फाइनल। बट उससे पहले, उसके बाद आई थिंक उसके बाद जो फाइनल में वो स्टैंडिंग ओवेशन वाला सीन आता है ना, जब हर कोई रणबीर कपूर एंड उसकी टीम के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, तो रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के आगे, मतलब बिल्कुल ऐसे स्टेज पे उसके आगे हाथ जोड़ता है। इस मोमेंट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज आई सेड ना, पुरुष और प्रकृति का जो लॉजिक है, केओस एंड ऑर्डर का जो लॉजिक है, केओस इज समथिंग दैट हैज गिवन बर्थ टू ऑर्डर, ऑर्डर केओस के अंदर से ही आता है, तो इसलिए उसकी इज्जत करो। और वहां एंड में देखने को मिलता है कि वो अपना सारा जो भी उसने पाया उसका क्रेडिट दीपिका पादुकोण को देता है, बिकॉज शी इज दैट प्रकृति। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी अलग लेवल पे ले जाती है। वो एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा ऐड कर देती है ये उसके अंदर। बाकी इस मूवी को देखना वाज अ थिंग ऑन इट्स ओन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इम्तियाज अली की मूवीज वैसे ही बहुत अच्छी होती है, एंड इसी सब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक सॉन्ग्स, जो म्यूजिक था, जो लिरिक्स थे, और जिस टाइम पर मूवी के जिस मिनट पर वो म्यूजिक आया, सब कुछ हुआ। लाइक जब दीपिका पादुकोण कोलकाता जाती है तो वो हीर वाला गाना आता है और फिर वो चला जाता है, लेकिन जो वो रणबीर कपूर उसको दोबारा दिख जाता है ना, तब वो दोबारा आ जाता है, प्ले हो जाता है बैकग्राउंड के हीरो वाला गाना। तो वो एक गाने से ज्यादा एक इमोशन को दिखाने का काम कर रहा है। वो गाने क्यों ऐड किए जाते हैं बॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर? एंटरटेनमेंट के लिए कि अरे गाना है, डांस हो रही है वो, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है ना। यहाँ पे गाना भी स्टोरी टेलिंग का ही काम कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म मेकिंग कहते हैं इसको। बाकी इम्तियाज अली की तो मूवीज होती ही बहुत कमाल है। बाकी आज के लिए ये था तमाशा मूवी का ब्रेकडाउन, या उसकी जो भी तारीफ वगैरह थी, तारीफ ही बोलूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगी वो मूवी। आगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय। My baby's on fire.